नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। आज हम एक नवीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। ये जो आप बोतल देख पा रहे हो, नैनो यूरिया के बारे में बात करेंगे। नैनो यूरिया है जो आज के प्रचलन में सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो हमारी परंपरागत यूरिया है किसान भाइयों, जो हम गट्टा खेत में डालते हैं, वो लगभग 30 से 40% फसलों के काम में आता है। बाकी यूरिया है जो लीच डाउन हो जाता है। साथ साथ में यदि हम ज्यादा यूरिया खेतों में प्रयोग करते हैं तो वो कभी उत्पादन नहीं बढ़ाता है, कीट और रोगों को वो बढ़ावा देता है। फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए आज के टाइम में हमें जो नैनो यूरिया का है जो प्रयोग करना चाहिए। नैनो यूरिया है, ये जो अपने बोतल देख पा रहे हैं किसान भाइयों, ये 500 ml की बोतल है और ये लगभग एक गट्टा यूरिया के बराबर है। यानी लगभग 40,000 जो है मिलीग्राम इसके अंदर है जो इसके कण पाए जाते हैं। 1 लीटर की यदि अपने बात करें तो लगभग 40,000 के आसपास पाए जाते हैं। तो जो हमारा 45 किलो का बैग होता है उसके बराबर ये नत्रजन देता है। साथ साथ में किसान भाइयों, इसके जो कण हैं वो लगभग एक दाना यूरिया से के आधे के बराबर से भी 50,000 गुना ज्यादा है जो सेपरेट करते हैं। ये पत्तियों के अंदर चला जाता है नैनो यूरिया, और जैसे ही प्लांट को जरूरत होती है उसी प्रकार ही वो नाइट्रोजन है अपटेक करता रहता है, और प्लांट को जितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा में ये उपलब्ध होता है। साथ साथ में ये बहुत जड़, इसके जो कण है बहुत छोटे कण होते हैं, बहुत लंबे चौड़े एरिया के अंदर जो फैल जाता है। परिवहन करने में हमें सुविधा रहती है। ज्यादा किसान को है डीजल जलाने की जरूरत या ट्रांसपोर्टेशन में जो लेके आता है किसान, वो है असुविधा से बच सकता है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, हमारी मिट्टी के लिए बहुत सुरक्षित है। और यदि सरकार की बात करें तो सरकार इसके ऊपर प्रोत्साहन दे रही है। एक बैग यूरिया जो लगभग हमें 250 रुपए के आसपास मिलता है, उसके ऊपर ही मान सकते हैं कि किसान भाइयों 2,000 रुपए के आसपास है जो 46% नाइट्रोजन बनाने में सरकार का खर्च होता है। तो सरकार इस चीज को बढ़ावा दे रही है। धीरे धीरे है जो सब्सिडी कम होगी, क्योंकि इंडिया की यदि हम बात करें तो जितना उर्वरक कंजप्शन विश्व के अंदर हो रहा है उसका 35% अपने यहाँ भारत में हो रहा है। और लगभग हमारा जो देश है विदेशों से हमारे उर्वरक है आयात करता है, उस चीज से हमें जो बच सकते हैं। तो ये इफ्को कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया है जो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, हमारे जो मित्र कीट है उनके लिए सुरक्षित है, जो हमारी धरती माता है आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जमीन सुरक्षित रहे, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा, एक तरीके से अपने कह सकते हैं किसान का ये मित्र उर्वरक है। ज्यादा रसायन डालने से हमारी भूमि है जो अनउपजाऊ होती जा रही है, उससे बंजर होती धरती माता को हम बचा सकते हैं। तो किसानों के लिए ये संदेश है भी इस नैनो जो टेक्नोलॉजी है यूरिया की, इसका प्रयोग करें ताकि हमारी फसलें सुरक्षित रहे, हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमारी मिट्टी सुरक्षित रहे, हमारा हवा सही सुरक्षित रहे, पानी सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे। और एक प्रगतिशील काश्तकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। किसान पाठशाला चैनल में आपका भव्य स्वागत, अभिनंदन। आपका भी सर स्वागत है हमारा आपका जो भी। उद्देश्य होता है भगवान सिंह जी, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी है किसानों के पास पहुंचे। और हम आपके जो गेहूं का एक फील्ड देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा फील्ड है। तो जो नैनो यूरिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने सालों से यूज कर रहे हो आप? मेरे को लगभग 4 साल हो गए। जी जी। और इफ़को परिवार का मैं अ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। कभी मैं उनके ट्रायल के अंदर भी सहभागी बना था इस योजना के अंदर। और वास्तव के अंदर किसान के लिए ये एक तरीके से अपने वरदान भी साबित होगा। जी जी। तो सरकार भी इसमें प्रोत्साहन दे रही है भी, अपनी जो जमीन है वो खराब न हो। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो आज आ रहा है वो अपने धरती माता का और पर्यावरण का आ रहा है। तो सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का जो क्षेत्र जो सा बना हुआ है, और किसान के हित के अंदर भी ये चीज़ें ज़्यादा है। बैग उसमें डालते हैं अपने, बैग से जो यूरिया डालते हैं उसका 25 से 30% काम आता है और 70% वो धरती माता को खराब करता है। जी और उस पे ज़्यादा डालने की वजह से अपने लोगों को जो कीड़े वगैरह हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, तो स्प्रे का खर्चा भी ज़्यादा किसान का बढ़ता है। तो किसान को बचाने के लिए ये मुख्य भूमिका इसकी रहेगी। और आप जैसे अधिकारी और कर्मचारी जो वास्तव की जानकारी इस चीज़ की रखते हैं, क्यों किसान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, किसान को पता नहीं होता। किसान को जो चीज़ कोई कह देता है वो उसी हिसाब से चल पड़ता है।
तो आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को, अगर कृषि डिपार्टमेंट के अधिकारी जो चीज़ कहते हैं उसको आप कभी खाली उन अधिकारियों को सब्सिडी देने वाले ही नहीं समझे, उनके पास जानकारी बहुत है और उनके हिसाब से अगर करोगे तो खर्चा भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी आपकी। कई किसान भाइयों से भगवान सिंह जी हम बात करते हैं, जमीन है जो पट्टे पर ठेके पर ले लेते हैं और फिर यूरिया डालते हैं बीघे में 3 बैग 4 बैग। उन किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? ज्यादा वो यूरिया से उत्पादन होता है क्या? वो उत्पादन तो पता नहीं होता या नहीं होता है, लेकिन जिस यूरिया जहाँ से लेके आते हैं उस किसान के बच्चे ज़रूर इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और जो किसान है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के काबिल भी नहीं रहता। तो इसका जो ये कारण हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण यही है कि कृषि अधिकारियों और किसानों के बीच के अंदर जो अपने गैप आ गया है, कभी उसको बुलाने के लिए मेरे को भी खेती करते हुए 20 साल हो गए। आपसे 2019 के लगभग आप आए हो, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था कि कृषि पर्यवेक्षक हमारे क्षेत्र के अंदर कोई है। जी जी जी। तो ये चीज़ें जब तक अधिकारी कर्मचारी फील्ड में नहीं उतरेंगे और किसान के साथ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं बनाएंगे और किसान भी उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझेगा, तब तक इसको आगे आप इसको बढ़ावा नहीं दे सकते। सरकारें चाहे कितना ही सहयोग कर दे, अब आज यूरिया की बात अगर अपन करें तो मेरे ख्याल के अंदर यूरिया 1500 से 2000 रुपये का गवर्नमेंट को खर्चा पड़ता है और वो 250 रुपये में किसान को दे रहा है। तो ये कब तक मिलेगा? कितना प्रयोग किया आपने? कौन सी फसल में छिड़काव किया था? मैंने इसको छिड़काव किया था, धान के अंदर भी ट्राई ली थी, कणक गेहूँ के अंदर भी ट्राई ली है। दोनों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं इसके और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोटरसाइकिल पे आप 50 बैग लेके 50 बैग की क्षमता का लेके आ सकते हो। कभी भंडारण की क्षमता नहीं है आपको, तो कोई चिंता नहीं है खेत के अंदर 50 बैग रखने के लिए तो आपको जगह चाहिए। ये एक छोटे से कार्टून के अंदर ही 50 बैग की जितनी जगह में आ जाएगी और धरती माता को भी कोई इसको कोई नुकसान नहीं है इससे, क्यों ये तो फोलियर है और ऊपर ही रह जाएगी। किसान भाइयों, ये अपने बात कर रहे थे नैनो यूरिया की। तो हमें प्रयोग करना है लगभग 5 ml प्रयोग करना है 1 लीटर पानी के अंतर्गत। हम स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं जब हमारी फसल है लगभग 35 से 40 दिनों की हो, तो इसका प्रथम स्प्रे करेंगे 1 लीटर पानी में 5 ml। और जब हमारी फसल है 55 से 60 दिनों की हो जाए तो दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। साथ में स्प्रे करने से हमें ये फायदा होगा किसान भाइयों, जो अब समय चल रहा है रबी फसलों का, जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो फसल है वो जड़ के थ्रू न्यूट्रिएंट अपटेक करना बंद कर देती है। चाहे आप कितनी भी यूरिया डाल दो खेत के अंदर, वो प्लांट को नहीं मिलेगी। यदि आप फोलियर स्प्रे करते हो तो वो नाइट्रोजन का कंजप्शन बढ़ाएगी। और जो नैनो यूरिया प्रयोग करते हो वो लगभग 85% से अबव है प्लांट के काम में आ जाती है। इसलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आपका तापमान कम हो जाता है तो कोई भी फसल है वो जड़ से न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं करती है। तो हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है स्प्रे करने का। यदि हम स्प्रे के द्वारा नैनो यूरिया के द्वारा हम नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, हमारी मिट्टी सुरक्षित रहती है। तो ये हमारे साथ काश्तकार जुड़े हुए थे, प्रगतिशील काश्तकार भगवान सिंह जी। और आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए? बिल्कुल अपनानी चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ और भी आएगी कि अभी जो ड्रोन वाली जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जी वो जी। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम आएगी। तो इसको अगर अपन करते हैं तो वो ड्रोन लगभग 20 लीटर पानी लेके जाता है और 2 बीघे करता है। आपने स्प्रे करवाया ड्रोन से? बिल्कुल ड्रोन से मैंने स्प्रे करवाया था हम्म। और धान के अंदर उसका मैंने शानदार रिजल्ट भी लिया है और अब जो भी स्प्रे करेंगे वो ड्रोन से ही करवाएंगे। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी। बिल्कुल साहब, आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छे प्रगतिशील काश्तकार के साथ नई जानकारी के साथ। वीडियो कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि किसान की उपज बढ़े। यदि किसान की आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो हमारा देश विकास करेगा, विश्व में भारत का नाम होगा। जय जवान, जय किसान, जय